नमस्कार दोस्तों, करियर वाइज में आप सभी का स्वागत है। करियर वाइज के इस यूट्यूब चैनल पर इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति 2020, जिसको हाल ही में अप्रूवल दिया गया है। पहले की हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसे अब समाप्त कर दिया जाएगा और एक नई शिक्षा पद्धति को लॉन्च किया जाएगा। कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन के सहारे आपको आगे बढ़ना होगा। तो यही परिवर्तन किया गया है अभी ये रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, एजुकेशन कैबिनेट के द्वारा, और वहाँ पर ये किया गया है, नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इसमें नई शिक्षा नीति के बाद परिवर्तन आने वाले हैं और किस तरह का ये बर्ताव करेगा, आइए इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, पहले का जो सिस्टम था वो 10+2 का था, जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा था, उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको निश्चिंत होकर आगे पढ़ाई करनी है अगले साल से, अभी से नहीं, है ना। तो आपके सामने 10th और 12th जैसी बोर्ड एग्जाम का जो डर था वो ख़त्म हो जाएगा। और नया सिस्टम जो है उसमें 5+3+3+4 का सिस्टम लागू किया जाएगा। और ये सिस्टम क्या है, इसे अच्छे से हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम रातों रात नहीं बनाया गया है। इस सिस्टम को एक दिन में नहीं बनाया गया है। इस सिस्टम के लिए काफ़ी रिसर्च की गई, काफ़ी विचार विमर्श किया गया, कम से कम 2 लाख लोगों का सर्वे कराया गया और उनकी राय ली गई। उसके बाद 34 साल के बाद, आफ्टर 34 ईयर्स, ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और ये भी बताना चाहता हूं मैं आपको इसी समय पर कि ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये 21 और 22 यानी कि आने वाले शिक्षण सत्र से लागू किया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, ये शिक्षा पद्धति में अभी और भी चीज़ें आनी बाकी है जो हम आपको समय आने पर बताएंगे, लेकिन ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, आने वाले सत्र से 21 और 22 से एप्लीकेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, तो +2 जो होता था पहले 10+2, उसे खत्म कर दिया गया है। कोई आपकी अब बोर्ड एग्जाम नहीं होगी और जिस पैटर्न में आप 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करते थे उसे हटा दिया गया है। नया सिस्टम क्या है, 5+3+3+4 का सिस्टम। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम आगे। जी हाँ, कॉलेज के सिस्टम को भी परिवर्तित किया गया है, स्कूल के सिस्टम को भी परिवर्तित किया गया है। स्कूल में जो सिस्टम बांटा गया है उसका पहला स्टेज है पहले 5 साल का। पहले स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स हैं उसमें आप प्री प्राइमरी 3 साल पढ़ेंगे, जहां पर बच्चे की उम्र होगी 3 से 6 साल की, और प्री प्राइमरी में पहली और दूसरी यानी कि ऐसे 5 साल की आपकी ये पढ़ाई की जाएगी। सेकेंड स्टेज होगी तीसरी, चौथी और 5वीं यानी 3rd, 4th और 5th क्लास की, जहां पर आपको 3 साल के लिए एजुकेशन दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको स्टार्टिंग से 5th तक की क्लास जो है वो मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में ही करनी होगी। एज ए इंग्लिश आप एक नया सब्जेक्ट लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो केवल एक सब्जेक्ट होगा। तो ये एक सरकार का डिसीजन लिया गया है जिससे इंग्लिश का बोझ जो था बच्चों पर, अंग्रेजी का बोझ जो था उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया। प्लस यहां पर बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर और खेलकूद के साथ में शिक्षा लेनी होगी, न कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी पढ़ाई करनी होगी। जितना बैग का वजन होता था, बच्चे का भी वजन उससे कम होता था, लेकिन अब उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, उनके बोझ को कम कर दिया गया है। बच्चों की जो खेलने की उम्र होती है उनको उस एक्टिविटी को निखारा जाएगा और उनके अंदर टैलेंट को सर्च किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज आता है आपका सेकेंड स्टेज, जहां पर 3rd, 4th और 5th होगा। उसके बाद 3rd स्टेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 6th, 7th और 8th, 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की पढ़ाई होगी। यहां पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, यहां पर आप कंप्यूटर सिस्टम समझ सकते हैं, यहां पर आप कोडिंग कर सकते हैं। ये नए परिवर्तन लिए गए हैं। इन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखकर नए आने वाले टाइम में बच्चों को काफी इसमें लॉजिकल और मैथमेटिकल और व्यावसायिक चीजों के बारे में नया ज्ञान मिलेगा। लास्ट स्टेज, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके करियर का, 9th, 10th, 11th और 12th। यहां पर सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम होगी, यहां पर सब्जेक्ट की चॉइस होगी। पहले के जो सब्जेक्ट होते थे 10+2 में, तो हम 10 के बाद सब्जेक्ट को चूज करते थे। अभी आपको 9th से सब्जेक्ट लेना है, प्लस सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम देनी है। साल में 2 एग्जाम होंगे, 2 सेमेस्टर होंगे, प्लस आप एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आर्ट्स के साथ आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी के साथ आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन ये किस समूह के साथ चलेंगे सब्जेक्ट, इस पे अभी रिसर्च आना बाकी है और जैसे आएगी तब हम आपको बता देंगे। लेकिन अब आपको एक सब्जेक्ट के साथ आगे कंटिन्यू करने का जो कंपल्सन था वो हटा दिया गया है। एक सब्जेक्ट से आप दूसरे सब्जेक्ट में भी आराम से जा सकते हैं। ये स्कूल की बात रही। कॉलेज की हम बात करें तो कॉलेज में 4 साल और 3 साल की डिग्री में डिवाइड किया गया है। पहले साल खत्म होने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा साल खत्म होने पर आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि आप बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं कभी तो वहीं से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और 3 साल का खत्म होने के बाद आपको डिग्री दी जाएगी जिससे आप जॉब कर सकते हैं।
और यदि आप आगे पीएचडी या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो 4 साल की डिग्री दी जाएगी। 4 साल की डिग्री आपको अडॉप्ट करनी होगी और चौथे साल को आपको एज ए रिसर्च सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इस तरीके से आप 4 साल में डिग्री प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ आगे पीएचडी या अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास था ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी भ्रांति थी मन में, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो शायद इससे आपके थोड़े कन्फ्यूजन कम हुए होंगे और आने वाले टाइम में हम और कोशिश करेंगे आपके कन्फ्यूजन को कम करने का। तो थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नोटिफिकेशन आने के लिए आपको बेल को बजाना होगा, बेल बजा दीजिए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी हाँ, और करियर वॉइस से आप तक उन तमाम जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जो आपके लिए आवश्यक